श्रमण रत्न प्रणत सागर जी महाराज के 44वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में गुरु भक्त परिवार हुकुमचंद सेठी, इंदु सेठी, प्रवीण सेठी, मेघा सेठी, माहिर सेठी, सुरेश चंद सेठी, प्रकाश चंद सेठी, अशोक कुमार सेठी, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से हम सभी अपने मन में उठने वाले अनेकानेक समीचीन विकल्पों का प्रतिदिन सम्यक समाधान उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। देश देशांतर से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री उनका आगमुक्त विधि से हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प नीमच मध्य प्रदेश से ज्ञानचंद जैन कासलीवाल परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी प्रातःकाल 4 बजे बिना नहाए हाथ पांव की शुद्धि कर सामायिक भक्तामर पाठ एवं मोक्षशास्त्र आदि का पठन पाठन और ध्यान कर सकते हैं क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। प्रातःकाल उठ के ही ज़रूरी नहीं है सामायिक आदि की क्रियाओं को करने के लिए स्नान करें या परिपूर्ण शरीर वस्त्र की शुद्धि करें, ऐसा सर्वथा आवश्यक नहीं है। अपितु इतना करना आवश्यक है कि जिस अशुद्ध स्थान पर हम लेटे थे, विश्राम कर रहे थे, उन अशुद्ध स्थानों को, जैसे बेड है, पलंग है या सोने की चटाई आदि है, उन आसनों पर, गद्दे आदि पर बैठकर सामायिक आदि नहीं करना चाहिए। पर जैसे कि आपने प्रश्न पूछा है कि मात्र हाथ पैर मुख आदि की शुद्धि करने के साथ साथ अगर कोई व्यक्ति ध्यान सामायिक आदि के लिए बैठ रहा है तो उसमें कोई भी हर्ज नहीं है। पर पुनः यह ध्यान आवश्यक है कि जिस स्थान पर बैठकर हमें सामायिक आदि करनी है उस स्थान की शुद्धि होना बहुत ही आवश्यक है। बहुत अच्छी बात यह होगी कि हाथ पैर आदि की शुद्धि के साथ अगर जिन वस्त्रों के साथ हम उस पलंग आदि पर लेटे हैं उन वस्त्रों को बदलकर अगर हम ध्यान सामायिक पाठ आदि करते हैं तो उससे और हमारे लिए और विशुद्धि को प्राप्त करने के साधन मिल सकते। इसलिए अगर शुद्धि के साथ, जितनी शुद्धि के साथ यानी जितनी द्रव्य शुद्धि का हम ध्यान रखेंगे, विश्वास मानना उतनी ही हमारी भावों की विशुद्धि प्रति समय, प्रतिपल, प्रतिदिन और वृद्धिंगत होती जाएगी, वह रोज रोज बढ़ती जाएगी। इसलिए हम जितनी अधिक द्रव्य शुद्धि करेंगे, शरीर की शुद्धि करेंगे, अगर बहुत अच्छा है कि अगर हम नहा के बैठ पा रहे हैं तो अच्छी ही बात है, पर नहीं भी बैठ पा रहे हैं तो मात्र शारीरिक जितनी आवश्यक शुद्धि है उतनी वस्त्रों की आदि की शुद्धि, आसन की शुद्धि, क्षेत्र की शुद्धि आदि शुद्धि करने के साथ साथ अगर हम ध्यान सामायिक आदि कर रहे हैं तो उसका विशेष प्रभाव हमारे सामायिक ध्यान आदि में पड़ेगा। साथ में जो आपने ये पठन पाठन का विकल्प रखा है, उस रात के समय में यानी जिस प्रातः समय का 4 बजे का आपने समय कहा है, वह 4 साढ़े 4 बजे जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, उस ब्रह्म मुहूर्त में मात्र ध्यान सामायिक और स्तोत्र आदि का ही पठन पाठन करने की आज्ञा आचार्य भगवान देते हैं। और जो सामायिक का काल होता है उस काल में किसी ग्रंथ आदि का अध्ययन पठन पाठन करने के लिए आचार्य भगवंत ने परिपूर्ण रूप से निषेध किया। इसलिए जो मोक्ष शास्त्र के पठन पाठन के विषय में आपने विकल्प में कहा है, तो मैं तो स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि आप ध्यान सामायिक जाप या भक्ति स्तोत्र पाठ आदि सब कुछ कर सकते हैं इस ब्रह्म मुहूर्त में, सामायिक के काल में, पर वह किंचित भी किसी भी ग्रंथ का और विशेष कर से वह करके मोक्ष शास्त्र तत्वाद सूत्र जैसे सूत्र ग्रंथों का इस सामायिक के काल में किंचित भी पठन पाठन नहीं करना चाहिए। उसके उपरांत
यानी जो सूर्योदय सूर्यास्त के आगे पीछे के अंतर मुहूर्त 48 मिनट का समय निर्धारित किया है सामायिक के लिए, उतना समय होने के उपरांत आप उस मोक्ष शास्त्र आदि ग्रंथों का शुद्ध वस्त्रों के साथ जितनी आवश्यकता है उतनी शरीर की शुद्धि के साथ अगर कर रहे हो तो किंचित भी उसमें विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। पर ये बात अवश्य समझना कि जितनी अधिक तुम वस्त्रों की शरीर की शुद्धि करोगे उतने विशुद्ध परिणामों की प्राप्ति अधिक आपको होगी। अगर त्यागी व्रति है और आप चटाई पे सोते हैं तो कोई बात नहीं, पर गद्दे आदि सबका जितनी अधिक शुद्धि कर सकते हैं उतनी शुद्धि करें, क्योंकि हम ये सब क्रिया विशुद्धि के लिए कर रहे हैं। जितनी द्रव्य की शुद्धि बहिरंग शुद्धि उतनी ही अंतरंग शुद्धि होती है। जिनेंद्र जैन शहडोल मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, स्वाध्याय करते समय ऐसा लगता है कि सब कुछ याद हो गया, किंतु कुछ समय उपरांत सब कुछ भूल जाते हैं। यह सब हमारे कौन से कर्म के उदय से होता है एवं इससे मुक्ति का उपाय क्या है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ज्ञान के विषय में जो उसका पठन पाठन हो, उसका स्मरण हो, उसकी धारणा हो, ये परिपूर्ण रूप से जीव के स्वयं के मतिश्रुत ज्ञानावरणी कर्म के उदय के निमित्त से हुआ करता। जो ज्ञानावरणी कर्म के निमित्त से मति ज्ञानावरणी, श्रुत ज्ञानावरणी आदि जो कर्मों की सत्ता बताई गई है, उनके निमित्त से ही जीव को याद होना, याद होने के बाद लंबे समय तक उसी विषय को धारणा में रखना, स्मरण में रखना, ये सब कुछ उस कर्म के निमित्त से यानी ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोक्षम के निमित्त से हुआ करता है। और उस ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोक्षम को जब तक जीव नहीं बढ़ाएगा या जो तीव्र ज्ञानावरणी कर्म का उदय चल रहा है उसको उपशम रूप करने का प्रयास नहीं करेगा, तब तक जीव को बहुत सारे ज्ञान का विषय, चाहे ग्रंथों की गाथा हो, सूत्र हो या उसका विषय हो, वह भले ही प्रारंभिक अवस्था में हमें लगता है कि हमने याद किया है, मुझे याद हो रहा है, पर परिपूर्ण रूप से वह तभी याद हो सकता है जब जीव उस ज्ञानावरणी कर्म के उस क्षयोक्षम को व्यवस्थित करने का प्रयास करें। जैसे ज्ञानावरणी कर्म के उदय के लिए कारण बताते हुए या ज्ञानावरणी कर्म के आश्रव के लिए कारण बताते हुए आचार्य भगवंत कहते हैं, तत्प्रदोष, निन्ना, मात्सर्य, अंतराय आदि के निमित्त से व्यक्ति ने जो ज्ञानावरणी कर्म का आश्रव प्राप्त किया है, बंध किया है, उसके निमित्त से ही उसके जीवन में ये सब कुछ घटित होता है। याद करना, ये स्मरण में रहना, और इतना पुरुषार्थ करने के बाद भी अगर जीव उस ज्ञान के सूत्रों को, अध्ययन किए हुए श्लोकों को ध्यान में या स्मरण में नहीं रख पा रहा है, परिपूर्ण रूप से हमने उस ज्ञानावरणी कर्म का तीव्र पिछली पर्याय में आश्रव किया होगा। किसी की अच्छी बुद्धि थी, अच्छा स्मरण था, उसको देखकर उसके ज्ञान में हमने दोष लगाया होगा। उस याद करने वाले उस व्यक्ति को कुछ विशेष रूप से उनकी क्रियाओं में अंतराय डाला होगा। उसके निमित्त से जो ज्ञानावरणी कर्म का तीव्र आश्रय हमें हुआ है, वह पढ़ते समय ज़रूर हमें लगता है कि हमें याद हो रहा है, समझ में आ रहा है, पर कुछ ही दिनों में वह हमसे विस्मृत हो जाता है। साथ में ये बात भी हमें समझनी होगी कि व्यक्ति सोचता है कि मैंने एक बार पढ़ लिया तो मेरे वह स्मरण में या याद में रह गया, पर ये बहुत अल्प शक्ति वाला हमारा एक क्षयोक्षमिक ज्ञान है, और ये क्षयोक्षमिक ज्ञान नियम से कम ज़्यादा होने की शक्ति रखता ही रखता है। इसलिए इस क्षयोक्षमिक ज्ञान को हमेशा के लिए अच्छा बना के रखने के लिए, या आपकी भाषा में कह दे, जो पढ़ा है उसे अच्छे समय के लिए, लंबे समय के लिए याद या स्मरण में रखने के लिए मात्र एक ही उपाय है, उसका पुनः पुनः पठन पाठन हम करते रहे। माना कि किसी विशेष ग्रंथ की हमने गाथाएं याद की है, कोई सूत्र याद किया है, तो सतत उसका प्रतिदिन नहीं, 2-4 दिनों में, कुछ दिनों में उसका अगर हम पाठ करते रहेंगे तो नियम से वह ज्ञान हमारे भीतर बना रहेगा और वह ऐसा स्थायी रूप से वह ज्ञान धारणा में हो जाएगा। पर उसके लिए सतत अभ्यास करना, सतत पाठ करना ये परम आवश्यक है।
एक बहुत अच्छी बात हमारे गुरुदेव आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी हमेशा हमें समझाते थे कि बेटा, अगर तुम्हारी विद्या विसरी है, जो तुमने याद किया है वो भूल गए हैं, उसके पीछे बहुत स्वयं की ही भूल है, अन्य किसी का कारण उसमें कार्यकारी नहीं हो सकता। जैसे वे हमेशा कहते थे कि घोड़ा क्यों अड़ा, पान क्यों सड़ा, रोटी क्यों जली, और इसके साथ चौथा प्रश्न होता था विद्या क्यों विसरी। इन सबका उत्तर एक ही था, क्योंकि फेरी नहीं। अगर रोटी को माँ समय पर उस तवे पर फेरती रहती तो रोटी जलती नहीं। पान जो रखा होता है ठेले पर, उसको समय समय पर वह पान वाला पलटता रहता है, फेरता रहता है, तो पान भी नहीं सड़ता है। और घोड़े पर भी अगर सतत सतत हाथ फेरते रहे तो घोड़ा भी कभी अड़ता नहीं है। ऐसी ही जो विद्या पठन पाठन के द्वारा ज्ञान हमने प्राप्त किया था, उसको सतत कंठ में, बुद्धि में, ज्ञान में सतत अगर हम रिवाइज नहीं करेंगे, पठन पाठन रूप उसका अभ्यास नहीं करेंगे, उच्चारण रूप उसका अभ्यास नहीं करेंगे, उसको फेरेंगे नहीं, तब तक वह ज्ञान विद्या हमारे लिए लंबे समय तक कार्यकारी नहीं हो सकती। समस्त गरीबे परिवार अमरावती महाराष्ट्र से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए मनोज जैन गरीबे अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, इस कोविड महामारी के दौरान अणुव्रती एवं दर्शन प्रतिमाधारी श्रावक कोविड की वैक्सीन ले सकता है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। किसी वस्तु, किसी बात को समझने के लिए दो दृष्टियाँ होती हैं, एक आगम दृष्टि और एक लोक व्यवहार दृष्टि। अगर आगम के परिप्रेक्ष्य में हम समझें तो वर्तमान के इस कोविड जैसी बीमारियों के लिए या अन्य किसी भी प्रकार की बीमारियों के लिए आचार्य भगवंत आगम में स्पष्ट रूप से, चाहे अणुव्रती हो, प्रतिमाधारी हो, चाहे महाव्रती हो, इन सब के लिए परिपूर्ण रूप से ऐसे औषधियों का सेवन करने के लिए परिपूर्ण रूप से निषेध करते हैं, जिसके द्वारा या जिसके निमित्त से बहुत मात्रा में जीवों को पीड़ा, कष्ट या हिंसा का सामना करना पड़ता। जैसे कि वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में चाहे ये कोविड की वैक्सीन हो, तो इसके विषय में पहली बात तो उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स है, किसके द्वारा और कौन सी दवाइयों के साथ उसको बनाया गया है, पहले तो उसे समझना आवश्यक है। पर कैसे ही बनाया गया हो वह ज़रूरी नहीं है कि वह औषधि निरामिष हो। और जो औषधि दान भी हमारे आगम में व्याख्या प्राप्त होती है तो वह भी निरामिष औषधि की ही व्याख्या होती है। और जहाँ किंचित किसी भी प्रकार से किसी हिंसक द्रव्य से बनी हुई सामग्री दवाई के रूप में दी जा रही है या ग्रहण की जा रही है, आगम के परिप्रेक्ष्य में वह किंचित भी जीव उसे ग्रहण नहीं कर सकता। रही बात प्रतिमाधारी की, तो प्रतिमाधारी स्वयं में ही उन व्रतों को धारण करता है, 12 व्रतों का पालन परिपूर्ण रूप से करता है। अगर वास्तव में वह निरतिचार रूप से उन व्रतों का पालन करना चाहता है तो प्रतिमाधारी भी इस वैक्सीन को ग्रहण नहीं कर सकता। रही बात पहले प्रतिमाधारी, और वो भी सच्चा सम्यक दृष्टि होने के निमित्त से 25 दोषों से रहित सम्यक दर्शन का पालन करने वाला वह दर्शन प्रतिमाधारी भी आगम के परिप्रेक्ष्य में किंचित भी उन दवाइयों को नहीं ले सकता। अणुव्रती के पास भी बुद्धिपूर्वक हिंसा नहीं करेंगे, ऐसा वह अहिंसा अणुव्रत होने के कारण से वह भी ज़रूरी नहीं है कि उसका सेवन करे ही। पर आगम के परिप्रेक्ष्य में अगर यथार्थ बात आपको समझनी है तो आगम और आचार्य भगवंत कभी भी अणुव्रती, प्रतिमाधारी और महाव्रतियों को ऐसी दवाइयों का सेवन करने की आज्ञा दे ही नहीं सकते। और इसलिए लोक व्यवहार की बात भिन्न है कि लोक व्यवहार में कौन क्या कर रहा है, कैसा करना चाहिए, वह व्यक्ति का स्वयं का विवेक और स्वयं की बुद्धि है। पर जैसे मैंने कहा, वह जो पहली दृष्टि आगम के परिप्रेक्ष्य में है, तो आगम के परिप्रेक्ष्य में किंचित भी किसी भी प्रकार से वह अणुव्रती और जो प्रतिमाधारी है वह इस दवाई का सेवन नहीं कर सकते। पहले उसके इंग्रेडिएंट्स के विषय में समझे, कैसी बनी है, क्या है, उसके विषय में समझने के बाद ही उसके विषय में विस्तार से व्याख्या या उसका विवेक से निर्णय करना परम आवश्यक है। पर पुनः आगम के परिप्रेक्ष्य में आगम कभी ऐसी
दवाई जिसमें किसी भी प्रकार के हिंसक द्रव्य आदि पड़े हो उसका सेवन करने की आज्ञा दे ही नहीं सकता। इसलिए वह कोविड की दवाई आगम के और हमारे परिप्रेक्ष्य में प्रतिमाधारी और अणुव्रति नहीं ले सकता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगला विकल्प विदिशा मध्य प्रदेश से अनन्य गुरु भक्त संयम जैन परम पूज मुनिश्री के चरणों में सपरिवार बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जब हम अपना एक गुरु बना लेते हैं, उन्हें सब कुछ अपना मान लेते हैं और वह गुरु भी हमें अपना शिष्य बना लेते हैं, और वही गुरु जब कोई उनके साथ नहीं रहता तो शिष्य से बहुत बातें करते हैं, बार बार सब कुछ पूछते भी हैं, पर जैसे ही उनके पास अन्य लोग आ जाते हैं तो वह उस शिष्य की उतनी केयर नहीं करते, उसको सबके सामने अनजाना बना देते हैं। जो अपना सब कुछ छोड़कर गुरु के प्रति प्रारंभ से समर्पित था, उसको छोड़कर जो नए शिष्य या नए लोग आते हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। ऐसा क्यों होता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जब किसी एक अनजान व्यक्ति का किसी अनजान व्यक्ति के प्रति एक श्रद्धेय संबंध के साथ परिपूर्ण रूप से जीवन का समर्पण प्रारंभ होता है, वास्तव में वहीं पर एक गुरु शिष्य का संबंध, जो कि इस संसार से मुक्ति दिलाने के लिए सहायभूत निमित्तभूत होता है, ऐसा संबंध प्रारंभ होता है। और मैं तो कहता हूँ कि जो शिष्य एक बार जीवन में अपने गुरु के प्रति समर्पित होता है और जिसने सोच समझकर विचार करते हुए अपने गुरु को प्राप्त किया है या गुरु बनाया है, वह जीवन में कभी भी गुरु बनाने के बाद गुरु की परीक्षा नहीं करता। ये परम सत्य है। ऐसा ज़रूर कहा गया है कि पानी पियो छान के गुरु बनाओ जान के, पर गुरु बनाने से पहले जानना है, गुरु बनाने के बाद जानना, ये किंचित भी आगम के परिप्रेक्ष्य में योग्य बात नहीं है। बहुत सारे जीव वर्तमान में ऐसे ही देखे जाते हैं जो भावुकता में आकर शिष्य बनने के लिए या गुरु बनने के लिए तैयार होते हैं, पर वास्तव में उन संबंधों के विषय में वह नहीं जानते हैं और इसी कारण से कुछ समय उपरांत कभी गुरु कभी शिष्य दोनों एक दूसरे के प्रति उदास हो जाते हैं या फिर पता नहीं अनेक प्रकार के विकल्प भीतर लाते हुए उन संबंधों को तोड़ देते हैं। मैं तो उस जीव की क्षीण श्रद्धा के बारे में, कमज़ोर श्रद्धा के बारे में समझना चाहता हूँ कि जिसने अपना जीवन किसी व्यक्ति को गुरु बनाकर सौंप दिया ही है, फिर गुरु की परीक्षा उनकी किसी आनाकानी या किसी परिस्थितिवश कुछ ऊपर नीचे होना है तो हम उसमें प्रश्न चिन्ह किस प्रकार से खड़ा करते। अगर जिस शिष्य के प्रति गुरु के लिए परिपूर्ण रूप से समर्पण है, वह कभी भी गुरु की परीक्षा या गुरु की किसी भी गलती के विषय में वह सोच ही नहीं सकता। अगर किंचित किसी प्रकार से हमें ये एहसास हो रहा है कि मेरे लिए गुरु ऐसा नहीं कर रहा है या दूसरे के लिए उसकी दृष्टि जा रही है, तो सबसे बड़ी कमजोरी बेटा उस शिष्य की कही जाएगी जिसने गुरु के बारे में यह सोचा है कि उसकी मेरे ऊपर दृष्टि नहीं है। ये उस व्यक्ति का, उस शिष्य का सबसे बड़ा भ्रम हुआ करता है कि आज गुरु मुझे नहीं देख रहा है। ये उसकी सरासर स्वयं के प्रति कह दो या गुरु के प्रति कह दो या अपनी श्रद्धा के प्रति एक स्वयं की ही गलतफहमी है, जिसके कारण से वह सुख चैन से वर्तमान में जी नहीं पा रहा है। ये बात बहुत अच्छे से समझनी होगी कि जब आप उस गुरु के पास जिंदगी में पहली बार पहुंचे होंगे, जिस क्षण आपने उस गुरु को गुरु बनाया होगा, आप उनके शिष्य बने होंगे, उस क्षण की अगर याद करो, उन्होंने अगर सबको छोड़कर तुम्हें उतना समय नहीं दिया होता, क्योंकि उसके पहले भी उनके पास शिष्य होंगे, पर उस समय जब तुम पहली बार उनसे जुड़ने पहुंचे थे, उस समय अगर सबको छोड़कर आपको उसने उस समय नहीं दिया होता तो शायद आप उनके शिष्य नहीं होते या आप उनको गुरु भी नहीं मानते। ये बात व्यक्ति को और शिष्य को भी समझनी होगी कि समय, परिस्थिति सब एक सी नहीं होती, सबके दिन भी एक से नहीं होते और सब दिन भी एक से नहीं होते। गुरु कहाँ पर बैठकर, क्या सोचकर,
किसके साथ क्या कर रहा है, वह व्यक्तिगत गुरु का एक निजी नज़रिया, निजी सोच हुआ करती है। क्योंकि गुरु कुछ भी कह दो, बहुत ऊंचे स्थान पर बैठे होते हैं और उन्हें मात्र एक शिष्य नहीं होता, उन्हें तो सभी शिष्यों को, सभी भक्तों को और सभी जीवों को बहुत अच्छे से, उनके तरीके से, उनकी योग्यता से, उनके स्थान पर सम्मान देते हुए, उनकी अनुकूलता से ही उनका ध्यान रखना ये गुरु का आद्य कर्तव्य हुआ करता है। इतना ही नहीं, अपितु जैसे शिष्य को गुरु के प्रति विश्वास होता है, ऐसे ही गुरु को भी शिष्य के प्रति परम परम विश्वास हुआ करता है और तभी वह गुरु शिष्य का संबंध लंबे समय तक चलता है। अन्यथा ये गुरु शिष्य का संबंध शीघ्र ही टूटकर बिखर जाता है। इसलिए जो समर्पण हमारा पहले दिन, जिस क्षण हमने गुरु बनाया था, उस दिन की हम याद करें कि उस समय अगर गुरु ने मुझे इतना स्थान नहीं दिया होता, इतना समय नहीं दिया होता, तो शायद मैं आज उस गुरु का शिष्य नहीं होता। अगर आज कोई दूसरा गुरु से जुड़ना चाहता है और गुरु आज उसे समय दे रहा है, तो हमें तो इतना गर्व होना चाहिए कि जैसे एक बड़े भाई को छोटे भाई के जन्म होने पर अभिमान होता है, ऐसे उस शिष्य को अभिमान होना चाहिए। कोई बात नहीं, मैं तो गुरु से पुराना जुड़ा हूँ ही, मैं तो उनका परम शिष्य हूँ ही, अब मुझे गुरु भाई मिल रहा है, ये कितनी बड़ी बात है। ये सही सोच और पॉजिटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति की ऐसी सोच होती है। पर जिसने अपने भीतर उस श्रद्धा को, समर्पण को प्रश्न चिन्ह बढ़ा के रखा है, वह हमेशा यही सोचेगा कि उन्होंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया था, ऐसा क्यों नहीं हुआ। ये हमें व्यक्ति को स्वयं को सोचना होगा कि मेरी श्रद्धा और मेरा समर्पण किस हद तक उस गुरु, उस व्यक्ति के प्रति। साथ साथ ये बात भी हमें बहुत अच्छे से समझनी होगी कि जो ये गुरु शिष्य का संबंध होता है, वह कोई कमज़ोर संबंध नहीं होता है। जैसे तुमने गुरु के प्रति समर्पण दिखाया था, वैसे ही गुरु ने तुम्हारे प्रति अगर समर्पण नहीं दिखाया होता, तो शायद वह दिन आज तुम नहीं देखते। जो दिन तुमने गुरु शिष्य के संबंध से जो ऊंचाई के आसमान को प्राप्त किया है, शायद गुरु के आशीष के बिना वह प्राप्त नहीं हो सकता। जरूरी नहीं है कि गुरु शिष्य के संबंध में प्रति समय शिष्य गुरु के सामने ही हो या गुरु प्रति समय शिष्य के पास ही हो। ये तो हृदय के तारों का संबंध है, ये भावनाओं का संबंध है, जिसके द्वारा गुरु और शिष्य हमेशा ही एक दूसरे के पास होते। जरूरी नहीं है कि कोई गुरु शिष्य को 24 घंटे समय दे। ऐसे भी गुरु शिष्यों का इतिहास क्या आपने इतिहासों में या पुराणों में नहीं पढ़ा? जिनको साक्षात गुरु नहीं भी मिले, उन्होंने मात्र माटी के पुतले को गुरु बनाकर अपने जीवन का कल्याण कर लिया। और जहाँ तुम्हें साक्षात चेतन दिगंबर गुरु प्राप्त हुए हैं और उनके प्रति भी आने वाले आपके गुरु भाइयों को लेकर हमें अगर विकल्प हो रहा है, तो मैं कहता हूँ व्यक्ति को अपने स्वयं की श्रद्धा और समर्पण के प्रति स्वयं को ही सोचना होगा कि मेरी कितनी कमज़ोर श्रद्धा, कितना कमज़ोर समर्पण था। क्योंकि समय बदलता है। ये जैसा गुरु का शिष्य के प्रति और शिष्य का गुरु के प्रति विश्वास, समर्पण, श्रद्धा हुआ करती है, ऐसा ही ये संबंध बहुत ऊंचाई को प्राप्त होता है। इसलिए हम समय की नज़ाकत को समझें, परिस्थितियों को भी समझें। और ये ज़रूरी नहीं है कि हमें समय नहीं मिला है, यानी शिष्य को समय नहीं मिला है तो गुरु ने उसे हृदय से या अपनी शिष्यता से कोई कम पना दिया है, ऐसा किंचित भी नहीं है। क्योंकि समय जैसे जैसे आपको भी पता है, जितना समय आपके पास पढ़ाई के पहले नहीं था, शिष्य के पास जब कुछ नहीं था तब वो बहुत समय देता था। जब उसकी पढ़ाई बढ़ गई, उसका व्यापार बढ़ गया, उसके शादी हो गई, बेटे बच्चे परिवार बढ़ गया, अपने आप उसका समय गुरु को देना कम हो जाता है। तो क्या गुरु यही सोचे मेरा शिष्य बदल गया है? ऐसा नहीं है। न शिष्य बदलता है, न गुरु बदलता है। अवश्य व्यक्ति की अपनी सोच और श्रद्धा अगर कमज़ोर है तो नियम से उसे ऐसा ज़रूर लगता है। पर जिस समर्पण से आपने गुरु को बनाया है और जिस समर्पण से गुरु ने शिष्य को बनाया है, मेरे विश्वास से और मेरे हिसाब से और आगम के परिप्रेक्ष्य में तो परम सत्य बात यही है कि दोनों का संबंध इतना अकाट श्रद्धा श्रद्धेय संबंध होना चाहिए कि जिसके द्वारा हम असंख्यात कर्मों की निर्जरा करते हुए हम उस गुरुता से, गुरु में प्रभु को खोजते हुए अपने उस क्रियाओं को क्रियान्वित करें। पर परम आवश्यक व श्रद्धान समर्पण उस समय का होना आवश्यक है जिस समय पर
पहले दिन हमने अपने गुरु के प्रति उस शिष्य ने समर्पित किया था, उस दिन की याद अगर हम हमेशा करते रहेंगे तो कभी भी हमारे जीवन में, हमारे भीतर किंतु परंतु गुरु को लेकर या गुरु को शिष्य को लेकर कभी भी नहीं आ सकता। जैसे ऐसी एक अंग्रेजी में कहावत है, स्टेप इनटू द शूज ऑफ देम। उनके स्थान पर पहुंचकर हमें देखना होता है। हर बेटे को यही लगता है कि मेरा पिता गलत है, पड़ोसी का या मेरे मित्र का पिता सही है, पर जब वह बेटा स्वयं पिता बनता है, उसे स्वयं अनुभव होता है कि नहीं, मैं गलत था, मेरे पिता उस समय बिल्कुल सही थे। बिल्कुल ऐसा ही गुरु शिष्य का संबंध होता है। प्रत्येक शिष्य को कुछ हद तक, कुछ समय तक ऐसा अवश्य लगता है कि कुछ स्थानों पर, कुछ कारणों से गुरु में या हमारे से उच्च स्थानों पे गलती है, पर जब हम वहाँ पहुँचते हैं हमें स्वयं को अनुभव होता है कि वहाँ वास्तव में गुरु की या पिता की गलती नहीं थी, मेरे व्यक्तिगत सोच की गलती थी। इसलिए हम सोचे समझे, उस दिन की याद करें जिस दिन हमने अपने जीवन को गुरु के चरणों में समर्पित किया था। गुरु वही है, शिष्य वही है, मात्र हमारी परिणति और परिणाम बदले हैं। अगर हम अपने परिणाम परिणति को बदलेंगे, अपनी सोच को बदलेंगे, तो गुरु भी वही था, शिष्य भी वही था। उस निर्मल श्रद्धा समर्पण से पुनः गुरु को देखने का प्रयास करें। अपना चश्मे पे लगी धूल इसको साफ करें, तो नियम से वह पुनः संबंध अच्छा होते हुए हमारा जीवन बहुत बहुत ऊंचाई तक पहुंच सकता है। यही आपके लिए परम आशीष के साथ सम्यक समाधान। जय जैन बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे सम्यक समाधान इस कार्यक्रम का। YouTube चैनल सुप्रभुवाच की प्रस्तुति सम्यक समाधान। यह कार्यक्रम प्रतिदिन शाम को 5:13 पे YouTube चैनल सुप्रभुवाच पे प्रसारित होता है। शाम को 4 के पारस टीवी चैनल पे इसका प्रसारण होता है। अगर आप मुनि श्री के कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, सम्यक समाधान से जुड़ना चाहते हो, तो जो निम्न पट्टी पे जो नंबर चल रहा है व्हाट्सएप के नंबर, उसके माध्यम से अपना समीचीन विकल्प हम तक भेज सकते हो। 8707548811 यह नंबर है। इस नंबर के माध्यम से आप अपना समीचीन विकल्प हम तक भेज सकते हो। आपन आज यही विराम लेते हैं। मैं मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए इस कार्यक्रम को विराम देता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्रमण रत्न प्रणत सागर जी महाराज के 44वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में गुरु भक्त परिवार हुकुमचंद सेठी, इंदु सेठी, प्रवीण सेठी, मेघा सेठी, माहिर सेठी, सुरेश चंद सेठी, प्रकाश चंद सेठी, अशोक कुमार सेठी, नागपुर।